अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे जी स्ट्रेप्टोकाइनेस पे। कार्डियोलॉजी वार्ड में ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी और बाकी उन पैथोलॉजीज में यूज़ होता है जहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, क्लॉट फॉर्मेशन होती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस बेसिकली एक एंजाइम है और इसका काम है कि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है, एक दूसरे एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। और प्लाज्मिन का काम है कि फेब्रिन जो मैश है, क्लॉटिंग मैश है, उसको डिसॉल्व करता है। मींस कि जो थ्रम्बस फॉर्मेशन होती है उसको डिसॉल्व कर देता है कि जहाँ पे भी कोई ब्लॉकेज हो आर्टरी में, उसको ब्लॉकेज को क्लियर करे और उस मसल्स या उस एरिया की परफ्यूजन अच्छी हो सके, वहाँ पे डैमेज कम से कम हो सके। इनिशियली इसको जो इसके टाइमिंग फैक्टर्स है, फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर अंदर हो जाए तो ठीक है, फिर अदरवाइज उसे लेट एसके हम इंडिकेट करते हैं। टाइम केस में बहुत ज़्यादा मैटर है। जो चीज़ें हमने मेजर करनी है, जो चीज़ें हमने देखनी है स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाते हुए एज ए नर्स, जो चीज़ें हमने मेजर करनी है वो ये है कि बिफोर एसके लगाने के और आफ्टर एसके लगाने के हमने किन चीज़ों को, किन फैक्टर्स को मेजर करना है। बिफोर एसके हमने देखना है जी, पेशेंट की असेसमेंट करनी है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है एसके के साथ, कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, इस तरह से उसके कोगुलेशन प्रोफाइल किस तरह है, और बाकी वाइटल्स और जो हम पेशेंट की असेसमेंट कर सकते हैं वो हम करेंगे। फिर जो सेकंड है बेस लाइन कोगुलेशन प्रोफाइल, हम देखते हैं एपीटीटी और आईएनआर। उन वो जो बेस लाइन प्रोफाइल है वो किस तरह से है, ज़्यादा उसमें इश्यूज तो नहीं है। जो एसके लगाने से कोई ब्लीडिंग के चांसेस तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं है जिसके बाद ब्लीड होने के चांसेस हैं। ठीक है। फिर एलर्जी स्क्रीनिंग करते हैं। एलर्जी स्क्रीनिंग तो अर्ली फेजेस में नहीं हो सकती, लेकिन हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर पहले कुछ इस तरह से हुआ है तो आपको एलर्जी तो नहीं हुई थी। ड्यूरिंग मेडिकेशन हम ये चीज़ें असेस कर रहे होते हैं जब मेडिसिन चल रही होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। कंसेंट इसलिए लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ये क्लॉट को डिजॉल्व करता है, वो जो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है तो वो क्लॉट हो सकता है कि डिजॉल्व हो, छोटा सा क्लॉट जाके ब्रेन में या किसी और जगह पे जाके किसी आर्टरी में जाके, मीन्स वहाँ पे वो ब्लॉकेज कर दे, कोई इशू कर दे, तो उसके लिए हम इन्फॉर्म्ड कंसल्ट ले देते हैं। पेशेंट को पहले से एजुकेट कर देते हैं कि इनके ये मसाइल हो सकते हैं। गवर्नमेंट साइड पे कंसल्ट कुछ से कम ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन या वो लिटरेसी का वो लेवल नहीं है कि हम, अगर आप नॉर्मल भी किसी चीज़ के लिए कंसल्ट लेते हैं तो पेशेंट पैनिक में आ जाता है, उसका अटेंडेंट पैनिक में आ जाता है, और अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो फिर तो वो लोग बहुत ज़्यादा मसाइल बनाते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट साइड पे क्या होते हैं। फिर आईवी एक्सेस, आईवी लाइन हम अच्छे से मेंटेन करते हैं। फिर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने, जो कंसल्टेंट ने बताया होता है कि इसको एसके को किस तरह लगाना है, कितने एमएल पर आवर के हिसाब से लगाना है, तो ये चीज़ें बिफोर हम करते हैं। मेडिसिन प्रिपरेशन भी इसी में आ जाती है कि हमने कितने एमएल पर आवर लगाना है, उसकी एक्सपायरी चेक करते हैं और चैम्बर में लगाते हैं, फ्लो मीटर के ज़रिए लगाते हैं कि एग्जैक्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको मीट कर सकें। फिर जो आफ्टर आफ्टर जब इसके लग जाते हैं तो आफ्टर हम क्या करते हैं, आफ्टर हमने क्या क्या मेजरमेंट लेनी है। सबसे पहले जो वाइटल साइन मॉनिटरिंग करनी है, उसको पल्स ऑक्सीमीटर लगा होना चाहिए, उसका बीपी कफ लगा होना चाहिए। हर 10 मिनट्स 20 मिनट्स के हिसाब से उसका बीपी और पल्स जो वाइटल साइंस हैं वो मॉनिटर होने चाहिए। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई ब्लीडिंग, कोई इस तरह से कोई एपिस्टेक्सिस, मेलिना या जो ब्लीडिंग के जैसे चांसेस होते हैं, कोई इस तरह से हो तो नहीं ले। फिर कोगुलेशन स्टडीज को हम दोबारा रिपीट करते हैं कुछ टाइम, जब स्ट्रेप्टोकाइनेज लग जाता है उसके बाद हम एपीटीटी और आईएनआर में देखते हैं कि कितनी चेंजेस आई हैं नहीं आई। फिर रीनल फंक्शंस को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। रीनल फंक्शंस का ये है कि करेक्ट लेवल क्या है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज की एलिमिनेशन रीनल के जरिए होती है, तो क्रेट लेवल, यूरिया, इन चीज़ों को हम लोग मेजर करते हैं। पेशेंट कंफर्ट और एजुकेशन, पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखते हैं, उसको एजुकेट करते हैं कि स्ट्रिप्टोकाइनेस क्या है, इसके प्री पोस्ट क्या क्या किस तरह से होता है, और उसको मैक्सिमम कंफर्ट जोन देने की कोशिश करते हैं कि वो परेशान ना हो, क्योंकि मेंटेलिटी या साइको हमारी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को भी अफेक्ट करती है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, किस टाइम लगाया, कब तक चला, किस ड्रॉप फैक्टर पे, जो हमारे नर्सेज
नर्सिंग के अंडर आता है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमने करनी है। और फिर फॉलो अप स्टडीज़, फिर बाद में हम फॉलो अप में भी उसे लेते हैं पेशेंट को भी। फिर